Hello students, I am Saika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So today we will start the topic Unit 3 Course Discussion in B.Com 4th Sem and subject is Physical Pharmacy 2. Okay. So in first lecture for course discussion, okay, we have known dosage form. Okay. So in which liquid dosage form. Okay, liquid dosage form have a two types. Okay, monophasic and biphasic. Okay, so in monophasic systems, homogeneous mixture is here. Okay, so the form of solution. Okay, monophasic जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें सिर्फ एक फेज होता है. ठीक है, तो जो एक फेज होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड होमोजेनियस. ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक शुगर सिरप लेते हैं. ठीक है, या एक बॉल लेते हैं. ठीक है, उस बॉल में, ठीक है, हम लिक्विड लेते हैं. ठीक है, हमारा कोई भी लिक्विड लेते हैं. ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं शुगर क्यूब्स. शुगर क्यूब्स ऐड करते हैं. ठीक है, फिर इसको टू स्पून से हम स्टेयर करते हैं. क्लियर? अब जो शुगर में जो सॉलिड है प्लस लिक्विड, ठीक है, दोनों का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो डिसॉल्व होगा. ठीक है, तो डिसॉल्व होने से जो सॉल्यूशन फॉर्म बनेगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड ओनली वन फेज. ठीक है, तो जो वन फेज बनेगा, ठीक है, तो मिक्स करने से डिसॉल्व करने जो सॉल्यूशन है वो वन फेज बनेगा. ठीक है, इन बाइफेजिक हेटेरोजेनियस सिस्टम, ठीक है, ठीक है, देखिए इस सॉल्यूशन जब ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है, शुगर लिक्विड मिक्सचर में सॉलिड मिक्सचर जो है, जो लिक्विड हमारे जो मिक्सचर है, ठीक है, इसमें हम जब क्यूब डालें, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स डालें, तो वो क्या होगा, मिक्स हुआ. ठीक है, मिक्स होने से जब वो मिक्स हुआ तो हमारा जो लिक्विड पोर्शन है उसमें जो सॉलिड है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया. ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद में क्या होगा, ओनली वन फेज इज हियर. ओके, तो वन फेज इज लेफ्ट. ठीक है, तो जब डिसॉल्व हो गया तो वो हो गया सॉल्यूशन. ओके, वैसे ही जो मोनोफेजिक सिस्टम है उसमें बनता है सॉल्यूशन. ओके, और जो बाइफेजिक है इसके अंदर जो हमारे डोसेज फॉर्म आते हैं, इमल्शन है, सस्पेंशन है. ठीक है, तो उसमें से जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो होगा डिस्पर्जन. ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन एंड डिस्पर्शन. ठीक है, सॉल्यूशन एंड डिस्पर्शन. ठीक है, इन दोनों में पहले हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है. ओके, तो सॉल्यूशन में जब लिक्विड में हम जब सॉलिड को डिसॉल्व किए तो अगर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद में दे मेक द सॉल्यूशन फॉर्म्स वन ओनली वन फेज. ठीक है, सारा कुछ मिलके एक फेज हो गया. ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक या होमोजीनियस. ठीक है, पूरा एक यूनिफॉर्मली वो होमोजीनियसली मिल गया. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अब हम बाइफेजिक में देखें तो बाइफेजिक मोनोफेजिक में एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मोनोफेजिक सिरप में आपके एलेक्सर्स हैं, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर, वो सारे के सारे वन फेज हो जाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ठीक है, बाइफेजिक में हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है. ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जो है वो सेपरेट होगी. ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी मिक्स नहीं होगी. ठीक है, तो इन हेटेरोजेनियस में हम देखते हैं, ठीक है, जो डिस्पर्जन का सिस्टम है. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे मिक्स किया एक बॉल में लिक्विड प्लस सॉलिड, वैसे ही सेम हम यहाँ पे ले लेते हैं लिक्विड, ठीक है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के क्यूब्स. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी आप सॉलिड ले लीजिए. ठीक है, वो हम ऐड किए. ठीक है, फिर हमने इसको भी स्टेयर किया. ठीक है, स्पैचुला से या चम्मच से. ठीक है, आप उसको मिक्स कीजिए. ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड को हमने मिक्स किया. ठीक है, मिक्स करने से इसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व. ओके, बट इन दिस सिस्टम द सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली. ओके, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हुए हैं. ठीक है,
ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम जब देखते हैं, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं दे विल सेडिमेंट, ठीक है, दे विल सेडिमेंट इन डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे के पोर्शन में, ठीक है, वो पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है, नीचे के पूरे पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ गए हैं, सेडिमेंट हो चुके हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स वो पूरे के पूरे सेडिमेंट हो गए, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें आफ्टर सम टाइम तो वो पूरा एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, वो सेडिमेंट हो गए। अगर हम उसको थोड़ा सा शेक करें तो वो इस लिक्विड में डिस्पर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जो डिस्पर्स हुए हैं वो हो गया आपका नॉट डिसॉल्व, यानी कि जो डिसॉल्व नहीं हुआ है तो वो हो गया आपका डिस्पर्जन, ठीक है। तो जब डिस्पर्जन हुआ तो इसमें कितने फेजेस हो गए, 2 फेजेस बन गए, ठीक है। एक आपके लिक्विड का, ठीक है, और दूसरा आपके सॉलिड का, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन एंड डिस्पर्जन, ठीक है, सॉल्यूशन में पूरा का पूरा मिक्स होके 1 फेज हो गया, ठीक है, एंड डिस्पर्जन में पूरा का पूरा मिक्स होके मिक्स हाफ मिक्स हुआ, ठीक है। और जो सॉलिड पोर्शन है वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो डिसॉल्व ना होके डिस्पर्जन में बदल गए, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन यानी कि किसी भी चीज का फैलाव, ठीक है, डिस्पर्स होना, ठीक है, फैलना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्पर्जन और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्जन जो सिस्टम है, ठीक है, जो डिस्पर्जन का जो सिस्टम है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, फैलाव या बिखरना, ठीक है, या स्प्लैटर होना, किसी भी मीडिया में स्प्लैटर होना, ठीक है। ठीक है, फैलना, ओके, डिस्पर्जन मीन्स फैलना, ठीक है। सो डिस्पर्जन का जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, डिस्पर्जन इज अ काइंड ऑफ लिक्विड doses, dispersion is a kind of liquid doses form in which biphasic heterogeneous in nature, in which solid particles are not completely dissolved in the solvent, ठीक है। जो आपका सॉलिड पार्टिकल है वो completely dissolve नहीं होगा आपके सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये हो गया हमारा डिस्पर्जन का सिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए वो हो गए हमारे सॉल्यूट, एंड जो मीडियम हम यूज किए, ठीक है, वो हो गए हमारे सॉल्वेंट्स, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब हम इसमें देखें जैसे कि हमारा बाइफेजिक है, ठीक है, इसमें एक जो सिस्टम होते हैं 2 फेजिक, ठीक है, जो 2 फेज बनते हैं, ये लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड होगा या लिक्विड एंड लिक्विड होगा, ठीक है। उसी के बेस पे अगर सॉलिड और लिक्विड है तो सस्पेंशन होता है, अगर लिक्विड लिक्विड है तो इमल्शन होता है, ठीक है। 2 बाइफेजिक सिस्टम होते हैं तो दोनों का हमने देख लिया, ठीक है। लिक्विड लिक्विड है तो इमल्शन, सॉलिड और लिक्विड है तो सस्पेंशन, ओके। सो नेक्स्ट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, ओके। तो जो ये 2 फेज जो है, ठीक है, इन 2 फेजेस, ठीक है, इन 2 phases those are in small quantity present, ठीक है, called solute, ठीक है। इन सिस्टम, हमारे सिस्टम में जो भी उन दोनों फेजेस में से, ठीक है, बाइफेजिक में से जो भी सॉल्यूट या लिक्विड और सॉलिड जो भी कम क्वांटिटी में है वो कहलाएंगे हमारे सॉल्यूट, ठीक है। जो कम क्वांटिटी में है प्रेजेंट है वो कहलाएंगे सॉल्यूट। जैसे कि इस सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो है सॉलिड का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हो गया हमारा लिक्विड, ठीक है। तो वैसे ही जो सॉल्यूट था वो कम क्वांटिटी में है, ठीक है, इसलिए ये जो हमारे लार्ज क्वांटिटी है सॉल्वेंट है उसमें ये बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो और ये जरूरी नहीं है कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा से ही जो लिक्विड है, ठीक है, इस फेज में क्या है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड जो था वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था और जो लिक्विड है वो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो
वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट में हो, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में जो होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वाटर आर नॉट ऑलवेज अ सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट नहीं होता। जैसे कि इन केस डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें तो जब हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, आटा जब गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए तो उसमें हम ठीक है, अगर हम उसमें जो कंटिन्यूस मीडियम है यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम उसमें वाटर कर दें तो जो आटा है वो कम कर दें और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें तो हमारा आटा जो है वो गूंथ पाएगा क्या? नहीं गूंथ पाएगा, ठीक है, वो एक स्लरी बन जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आटा हम ज़्यादा लेते हैं, पानी हम कम लेते हैं, तो ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में क्या हुआ हमारा सॉलिड पार्ट यानी कि आटा, ठीक है, तो उस केस में सॉल्वेंट क्या हुआ हमारा आटा, ठीक है, और जो वाटर है वो के सॉल्यूट, क्लियर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो सॉल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट है वो हमारा डिस्पर्स फेज बनता है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि बाइफेजिक जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, बाइफेजिक में एक होता है डिस्पर्स फेज जो कि फैला हुआ होता है और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज, ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो डिस्पर्स फेज में हमेशा फैले होंगे, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा डिस्पर्जन मीडियम बनेंगे यानी कंटिन्यूअस मीडियम में जो होंगे, कंटिन्यूअस जो फेज है वो हमारा होगा सॉल्वेंट का, ठीक है, ठीक है, सॉल्वेंट का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है, ठीक है, डिस्पर्जन इज द टाइप ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म द डिस्पर्स पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल इन डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस मीडियम, मींस जो हमारे डिस्पर्जन जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक टाइप है, इसमें क्या होता है डिस्पर्स फेज जो है वो पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल होंगे हमारे डिस्पर्जन मीडियम में या डिसकंटिन्यूअस फेज में, ठीक है। अगर सॉल्युबल हो गया तो क्या होगा, वो बाइफेजिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए वो बाइफेजिक और हेट्रोजीनियस कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरे के पूरे होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस नेचर, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम देखा था कि बाय डिस्पर्जन इज अ काइंड ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म इन व्हिच बाइफेजिक हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है, जो डिस्पर्जन है वो कैसा है बाइफेजिक हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्यूट है जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा हमारे सॉल्वेंट, क्लियर, ठीक। तो ये जो सिस्टम था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम डिस्पर्जन में, ठीक है, डिस्पर्जन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो डिस्पर्जन जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका है फोर्स डिस्पर्जन, ठीक है, और दूसरा है कोलॉइडल डिस्पर्जन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फोर्स डिस्पर्जन और कोलॉइडल डिस्पर्जन। देखिए ये जो टू टाइप्स के जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग ये जो दोनों सिस्टम है वो वेरी करते हैं, ठीक है। जो फोर्स डिस्पर्जन का जो साइज होता है वो होता है 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन, ठीक है, और जो कोलॉइडल डिस्पर्जन का जो साइज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, क्लियर, नैनोमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर, ओके, एंड मोर देन above the 1000 नैनोमीटर इज कॉल्ड फोर्स डिस्पर्जन, ठीक है, above the 1000 नैनोमीटर कॉल्ड फोर्स डिस्पर्जन, ठीक है, ये याद रखेंगे 1 to 1 माइक्रोन to 100 माइक्रोन एंड मोर देन 1000 नैनोमीटर इज कॉल्ड force dispersion and 1 to 1000 nanometer is colloidal dispersion, ठीक है। तो colloidal dispersion हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में एंड force dispersion हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 में, क्लियर। So what is force dispersion? When the particle size is big but not seen the naked eye
the particle size is above the 1000 nanometer or 1 to 100 microns are called force dispersions. Okay, so force dispersion is also two type. ठीक है, जो force dispersion होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए दोनों में जो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, तो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट रहेगा और जो डिस्पर्ज फेज जो है वो सॉलिड है। ठीक है, और एक में इमल्शन में लिक्विड है। बट जो इसके जो पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स बने हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको पोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो पोर्स पार्टिकल के अंदर में एक तो आपका सस्पेंशन आएगा और दूसरा है इमल्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो डिस्पर्स फेज है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसके क्या होंगे। ठीक है, तो अगर जो सॉल्वेंट्स तो क्या कांस्टेंट है, आपका लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, तो हम अब डिस्पर्स फेज की बात करते हैं। ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको तो समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं डिस्पर्स फेज की बात करें अगर, तो इमल्शन जो है, इमल्शन में सॉल्यूट जो है वो लिक्विड होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड इन लिक्विड। ओके, एंड इन सस्पेंशन में सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होगा। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होगा। क्लियर, याद हो गया आपको। अब देखते हैं जो फोर्स डिस्पर्जन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, डिस्पर्स फेज में क्या है, उसके उस फेज में क्या है, लिक्विड सॉलिड, वो उस पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स डिस्पर्जन। ठीक है, अगर उसमें हमारा सॉलिड है डिस्पर्स फेज तो हम सस्पेंशन के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो हमारा सॉलिड जो डिस्पर्स फेज है तो उसमें सस्पेंशन आएगा आपका। ठीक है, तो अब सस्पेंशन में डिस्पर्स फोर्स डिस्पर्जन है, हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फोर्स डिस्पर्जन इन सस्पेंशन। तो ये भी टू टाइप्स के, ठीक है, सॉरी टू टाइप नहीं, फोर्स डिस्पर्जन जो है वो डिवाइडेड बाय टू पार्ट। ठीक है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो इन सस्पेंशन डिस्पर्स फेज इज solid and dispersed medium is liquid. Okay, so suspension is a biphasic liquid dosage form. This is a heterogeneous system, biphasic system. Okay, the solid particles, the insoluble solids in dispersed phase and are dispersed in dispersion medium or continuous phase. ठीक है, called suspension. ठीक है, तो अब ये जो suspension है ये टू टाइप्स के हैं। ठीक है, सस्पेंशन जो है वो हमारा होता है, एक होता है सस्पेंशन स्टेबल सस्पेंशन और दूसरा है हमारा अनस्टेबल सस्पेंशन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो ये एक दोनों बाइफेजिक है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देते। ठीक है, बोथ आर इमिसिबल। ठीक है, मिसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो ये स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो अगर स्टेबल रखना है हमको, ठीक है, जो हेटेरोजेनियस सिस्टम है उसको स्टेबल रखना है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहे सॉलिड। ठीक है, और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है यानी कंटिन्यूस फेज में, तो उसके लिए हमको कुछ सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके केस में उस केस में सस्पेंशन है वो हमारा स्टेबल रहता है और दूसरा अनस्टेबल। देखते हैं स्टेबल कैसे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्मली जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्पर्स हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में, तो वो क्या है हमारा स्टेबल इमल्शन। बट अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके, ठीक है, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में अगर सस्पेंड हो जा रहे हैं, ठीक है, वो नीचे आके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल सस्पेंशन।